कितने रूप से? भगवान ने 12, जिसको संस्कृत में कहते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप से दर्शन दिए, ताकि हमारे भक्तों का कल्याण हो। और इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की महिमा क्या है? तो इनकी इतनी महिमा है, अगर कोई इनका दर्शन न कर सकता, अगर कोई द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन न कर सके, इन पर न जा सके, तो अगर कोई घर बैठे सुबह और शाम के समय द्वादश ज्योतिर्लिंगों के केवल नामों का उच्चारण करता है, तो इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण करने से 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप विचार कीजिए, जिनके नाम मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे शंकर भगवान के कोई द्वादश ज्योतिर्लिंगों के करेगा दर्शन, तो उसकी महिमा तो क्या कहनी है। फिर कहना प्रारंभ किया, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे दुरामेशं नागेशं दारुकावने त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यते। भगवान के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, अब संक्षेप में इनकी कथाओं को भी श्रवण करो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, भगवान का सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात में सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग हुए वो सोमनाथ के रूप से प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए? तो दक्ष महाराज की अनेक कन्याएं थी, 60 कन्याएं थी, जिसमें 17 कन्याएं चंद्रमा को व्यापी, चंद्रमा को अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी कृष्णा आग्रा पुनर्वसु दुष्यासने समला पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्र स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल, इस प्रकार से 27 कन्याएं हैं। 27 कन्याओं में रोहिणी नाम की जो कन्या थी बहुत सुंदर थी और चंद्रमा उससे विशेष प्रेम करता था। एक दिन दक्ष ने कहा, भैया मैंने तुझे 27 कन्या दी है, इसलिए सबसे प्रेम करना पड़ेगा, तू केवल रोहिणी से प्रेम करता। इसने कहा ठीक है, और पुनः दक्ष की बात को अनसुना करके या पुनः उसी से प्रेम करने लगे। तो जो और कन्या थी वो अपने पिता के पास गई और दक्ष ने जब यह नृत्य सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे चंद्रमा, तुझे अपने रूप का इतना अभिमान है कि हमने कहा, और कहते हैं कि जो ससुर होते हैं वो पिता के तुल्य होते हैं, और हमारे कहने के बाद भी तुमने हमारी बात का पालना नहीं किया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे अपनी कलाओं का, तुझे अपने रूप का बड़ा मान है ना, तो श्राप देता हूँ, आज से तेरी कलाएं छीन हो जाएगी। और इसकी जो कलाएं थी 16 कलाएं वो छीन हो गई। अब ये छीन हो गया तो प्रार्थना करने लग गया, एक महात्मा के पास गया, महात्मा से कहा ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी कलाएं ठीक हो जाए। इन्होंने कहा किया, भावी में के सकई त्रिपुरारी, अगर अपना कल्याण चाहता है तो मुझे महादेव की उपासना करनी पड़ेगी। तो ये प्रवासन क्षेत्र में गया है और वहां जाने के बाद, प्रवासन क्षेत्र में जाने के बाद खूब इसने महादेव की आराधना की, इतनी कठोर तपस्या की कि उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान प्रकट हुए और जब इसने वरदान मांगा कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, भगवान ने कहा निशान हो देव ऋषि वाणी,
भाई ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया है ना, मैं उसको नष्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि विकार संध्या करने वाला, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला, वेद अध्ययन करने वाला और अपने धर्म कर्म से निजन करने वाला ब्राह्मण अगर कुछ बोल दे तो भगवान भी उसको टाल नहीं सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा कभी किसी संत ब्राह्मण का अपमान न हो। देखो हमारे भजन में अगर जो मुख्य बाधा आती है वह इसी कारण आती है जब हमारे द्वारा किसी का कोई ना कोई अपराध बन जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो। तो फिर क्या करें? भगवान ने कहा इतना कर सकते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन तो तेरी कलाएं घटेंगी, लेकिन 15 दिन के लिए तेरी कलाएं बढ़ेंगी। देखो महादेव थे, अगर चाहते तो पूरा का पूरा वरदान सत्य कर देते, अगर सत्य करते तो ब्राह्मण का आशीर्वाद छोटा हो जाता। तो इसलिए ब्राह्मण के आशीर्वाद को भी सत्य करने के लिए भगवान ने कहा 15 दिन तो तेरी कलाएं घटेंगी और 15 दिन तेरी कलाएं बढ़ेंगी। तो जब आता है कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं कटने लग जाती है और अमावस्या तक आते आते बिल्कुल छोटी हो जाती है। उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वो कलाएं बढ़ने लगती है। फिर एक दो करते 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 जो पूर्णिमा आती है, संजोग की बात ऐसी है कि आज भी 2 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि लग चुकी है। जो सत्यनारायण व्रत है वो आज ही है और राखी का त्योहार कल है। तो कल भी यहाँ पर कथा का कल सुबह हवन होगा और हवन के बाद फिर कथा होगी। तो सभी से प्रार्थना है कल भी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। देखो हर बार हम राखी का त्योहार घर में मनाते ही हैं, लेकिन इस बार शिव महापुराण को शिव जी मानकर इनके ऊपर राखी अर्पण करके और शंकर भगवान का खूब या जो महात्म्य रहेगा। वैसे कथाएं हम पूरी कर चुके हैं सूत्रार्थ के माध्यम से, लेकिन जो कथाएं शेष है कल केवल महात्मा पर शेष रहेगा। हवन के बाद महात्मा को सुनाकर और जिनकी ये नारियल है उनको नारियल भी प्रदान किया करेंगे, जिनके नारियल हो उस नारियल को भी देंगे और फिर कथा को विश्राम देकर बोलिए कि नारायण भगवान की जय। चंद्रमा को ये आशीर्वाद दिया है। जब ये आशीर्वाद दिया चंद्रमा ने कहा भोले बाबा अगर एक वरदान हो आपका यह रूप देखकर मेरा मन नहीं भरता है। कैसा वह रूपता? ध्याये नित्यं महेशं भजद्गृहिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणे व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयालं पंचवक्त्रं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। इसलिए हमारा आपका वह पंचवक्त्र जो रूप में बहुत मधुर लगता है। भगवान ने कहा तुम्हारे ऊपर कल्याण करने के लिए और आज के बाद हम यहाँ पर एक अपने दिव्य रूप से विराजमान हो जाएंगे। तो भगवान का जो या 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है या सोमनाथ के रूप से फिर विद्यमान हो गया। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। अगर कोई व्यक्ति सोमनाथ के पास जाए, सोमनाथ भगवान के दर्शन करे, उसके घर में किसी प्रकार की संकट ना हो, अलाय बलाय या किसी ने कुछ कर दिया हो, अगर वो सच्चे हृदय से सोमनाथ भगवान के पास जाता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर किसी का असाध्य रोग हो तो अगर वह भी सोमनाथ पर जाकर भगवान का जलाभिषेक करता है तो उसके बाद समस्त रोग भी सोमनाथ भगवान पूरे कर देते हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। क्रोंच पर्वत पे रहते थे कार्तिकेय जी, इसकी कथा हम पहले दे चुके हैं। और जब कार्तिकेय जी क्रोंच पर्वत पर रहते थे भगवान से गुस्सा हो रहे थे तो परवड़ी जब पर्व आता है तो भगवान शंकर भगवती माँ पार्वती मल्लिका और भगवान शंकर अर्जुन बनकर जाते थे। और आज भी वहाँ पर मल्लिकार्जुन रूप से भगवान दर्शन देते हैं और अपने समस्त भक्तों की मनोकामना
पूरी करते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम्। महाकाल की कथा गई। एक राजा थे, बहुत शंकर भगवान की आराधना करते। उनके 4 पुत्र हुए, ये भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। और जैसे शंकर भगवान की आराधना करते, शंकर भगवान की आराधना ये भी करते, लेकिन उसी समय दूषण नाम का एक दैत्य आया। और जैसे दूषण नाम का वह दैत्य आया, और दूषण नाम का दैत्य इन 4 पुत्रों को खाना चाहता था। बस काल रूप से ये दूषण आया था, और उस काल का नष्ट करने के लिए महाकाल प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की। महाकाल के रूप से प्रकट हुए, इसका उद्धार किया, इनके ऊपर कृपा की है और इनको आशीर्वाद दिया है कि एक दिव्य रूप से मैं यहाँ पर रहूँगा, और किसी के जीवन में कोई भी दिक्कत हो, आयु से लेकर तो उनकी दीर्घायु करके, और उनके ऊपर भगवान महाकाल की कृपा होती है। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा यह है कि चंद्रसेन नाम के राजा थे, भगवान शंकर की खूब आराधना करते थे। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मणी रहते थे, जिसके पति नहीं थे, पुत्र साथ में था। उसने विचार किया तो समस्या लेकर राजा के पास गई। अब राजा के पास गई तो उसी समय क्या देखा कि वो राजा शंकर भगवान की आराधना कर रहा था। देखो, तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो तुमको देखकर ही वह सब सीख लेते। अब उस पुत्र ने क्या देखा कि राजा भगवान की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है, घी चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, शक्कर चढ़ा रहा है। बस उसके मन में वो छवि बस गई। तभी कहते हैं कि पुत्रों के सामने ऐसा कोई कृत्य ना करे जिनके कारण उनके शरीर में मौत हो। आजकल क्या होता, बेटा बेटा बाप उसके सामने दारू पी रहा, बाप उसके सामने ताश खेल रहा, तो धीरे धीरे वो सब देखकर उसके जीवन में भी वही सब बातें पड़ जाती है। अब उसने याद करके देखा, इधर जब राजा से मिलकर ब्राह्मणी आई, ब्राह्मणी को यहाँ कार्य करने लग गई। वो जो बेटा था उसने शंकर भगवान की पूजा करते थे। वो तो 4-5 पत्रों को लाने के बाद उसको भी मान दिया शिवलिंग, और जैसे मान दिया शिवलिंग, अब उनकी पूजा करने लग गया। और पूजा करते करते उनके गंध अक्षत पुष्प धूप लगाने लग गया। उसका नाम था श्रीकर। अब उसकी खूब आरती पूजा करने लग गया। इसकी माँ उसके पास गई और क्या कहा कि ये यहाँ पर विद्यमान है। उसी समय उठाकर पत्थर को दूर फेंक दिया, कहा कि तू इससे क्या कर रहा है। रुदन चालू किया। उसका भाव इतना दृढ़ था, जैसी भगवान के लिए रोया है, भगवान उसी समय गोप रूप से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। मणि रूप से भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान ने कहा है कि तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में एक बाबा होंगे, गोप होना, इसलिए तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में बाबा होंगे गोप, जिनका नाम होगा नंद, और उनके घर में भगवान कृष्ण अवतार रूप से लेंगे और तुमको सबको प्रदान करेंगे। बोलिए महाकाल भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम्। एक दिन की बात, नारद जी महाराज हिमालय से गए विंध्याचल के पास, और जैसे विंध्याचल के पास गए तो विंध्याचल को अभिमान हुआ। तो विंध्याचल ने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो। तो उसी समय विंध्याचल ने जैसे कहा तुम कहाँ से आए। नारद जी ने कहा मैं सुमेरु पर्वत पे गया था, और सुमेरु पर्वत की क्या महिमा, और ऐसी महिमा कही कि विंध्याचल के मन में द्वेष भावना हो गई। उसने विचार किया मैं भी तप करूंगा, मैं भी आराधना करूंगा, और इसने भगवान महादेव की, भगवान शंकर की ऐसी आराधना की है कि भगवान उस विंध्य पर्वत के ऊपर ओंकार रूप से प्रकट हो गए। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय। और कहा जो भक्त आएंगे, विंध्य पर्वत ने कहा जो भक्त आएंगे उनके चरण मेरे मस्तक पर पड़ेंगे तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। तो आज भी जो लोग जाते हैं वो विंध्य पर्वत के ऊपर से होते हुए फिर वहां पर जाते हैं, और उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। श्री नारायण भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम्।
सोमनाथम च। अब वैद्यनाथ की कथा कौन नहीं जानता? भगवान शंकर का भक्त कौन था? रावण। और रावण एक बार गया और पूरे कैलाश पर्वत को हिलाने लगे। भगवती पार्वती मैया ने कहा ये कौन है? तो देखा कि रावण है। ये क्या कर रहे? रावण ने कहा भोले बाबा सब लोग अपने स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वामी के चरण मेरे मस्तक पे आए, मुझे ये मस्तक न झुकाना पड़े। कितना इसमें अभिमान था, कितना अभिमान है। पूरे कैलाश पर्वत को उठाया। भैया तू क्या चाहता है? तो इसने कहा रावण ने, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे ही पास रहो। और पूरे कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर ले जाने लग गया। भगवान ने सोचा अगर ये वहाँ पर ले गया तो फिर इसकी सहायता करनी पड़ेगी और आगे मेरे स्वामी राम का प्राकट्य होगा, वही इस दुष्ट का वध करेंगे, इसलिए कुछ लीला करनी है। और क्या लीला करनी है? जैसी रावण गया उसी समय इसको लगी लघु शंका। भगवान शंकर ने कहा था भैया हम तेरे साथ जाएंगे जरूर, लेकिन अगर जहाँ पर तूने हमको टेक लिया फिर उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तभी तक बेजू नामक एक भूत था, उसको वहाँ पकड़ा दिया। उसने कहा भैया जल्दी आ जाना। अब वो गया तो लघु शंका, ये तो भगवान की माया थी। नदी की नदी बह गई कर्मनाशा नाम की, लेकिन वो पूरा ना हुआ। आखिर उसके पसीने पसीने छूटे, उसने दम दे के वैद्यनाथ को वहीं पर स्थापित कर दिया। उसी समय रावण आया, भगवान ने उसको भी दर्शन दिए। अब भैया हमने पहली का फल उसके आगे नहीं जाएंगे। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलेम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम महेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम। कुंभकर्ण की पत्नी और उसका एक पुत्र हुआ भीम। तो जब वह मारा गया तो इसकी पत्नी ने भगवान की इतनी आराधना की तो महादेव हो गए प्रसन्न। और महादेव ने कहा तुम चिंता मत करो, आज के बाद हम यहाँ पर विद्यमान हो जाएंगे और भीम रूप से यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। और शंकर तो हम नहीं, इसलिए भीमा शंकर रूप से वहाँ पर विद्यमान हो गए। बोलिए भीमा शंकर भगवत महादेव की जय। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलेम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम महेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम। अब सेतुबंध की कथा कौन नहीं जानता? भगवान शंकर जब गए तो मन में विचार करने लग गए, रावण के जो गुरुदेव शंकर भगवान है, तो भैया अगर किसी के शिष्य से मिलना है ना तो पहले उसके गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो क्या करें? तो सबसे पहले भगवान समुद्र का जब पुल बना रहे थे उसी समय बाबू का एक शिवलिंग बनाया है। और जैसे शिवलिंग बनाया है वहाँ पर भगवान की अर्चना की, पूजा की, उपासना की और भगवान रामेश्वर को वहाँ पर स्थापित किया। और फिर कहा जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजि मम लोक सिदरही शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की स्थापना की और कहा जो गोमुख से लाकर गंगा जल शंकर भगवान को अर्पण करेगा उसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। एक नाथ जी महाराज जी भी गंगोत्री से गंगा जल लाकर गए। रामेश्वर भगवान ने उनकी परीक्षा की है और गधे के रूप से प्यासे होकर व्याकुल होने लग गए। उसी समय एक नाथ जी ने प्रार्थना की, हे रामेश्वर भगवान हम इस गधे को प्यासे नहीं दे सकते हैं। और गंगोत्री से वर्षों से लाया हुआ पैदल हुआ गंगा जल इनके मुख में डाल दिया। बस जैसे इनके मुख में डाला गधे के रूप से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैलेम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम महेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दाकिन्याम
और वहाँ 13 एकड़ भूमि को लेकर समुद्र के किनारे चली गई और वहीं से उसने क्या किया, वहीं से कष्ट देने लग गई और कष्ट देने लगे संतों को। और एक दिन एक वैश्य को पकड़ लिया, सुप्रिय नाम के वैश्य को। जैसे उस वैश्य को पकड़ा, उसको कारागृह में बंद कर दिया और कारागृह में बंद कर दिया। लेकिन वो वैश्य शंकर भगवान का बहुत, देखो जो वैसे लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर शंकर भगवान के भक्त होते हैं। क्यों होते हैं शंकर भगवान के भक्त? क्योंकि शंकर भगवान क्या है, भंडारी, और इनके भंडार वो हर समय भर के रखते हैं। इसलिए ये लोग शंकर भगवान की खूब आराधना करते हैं। इसलिए सोचें, उस वैश्य के लिए सोचनीय है जो वैश्य समाज में होने के बाद भी शंकर भगवान की आराधना न करता हो। इसलिए जैसे ब्राह्मणों के लिए गायत्री मंत्र जपना की आवश्यक है, इसी प्रकार वैश्य समाज के लिए शंकर भगवान की आराधना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान भोले भंडारी है, भंडार को भरने वाले हैं और इसलिए वैश्य समाज के समस्त भंडारों को वो भरा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की आराधना करने लग गए और जब उस वैश्य ने शंकर भगवान की आराधना की है, भगवान नाग रूप से गए हैं और उसी समय उसका वध करके नागेश्वर रूप से विद्यमान हो गए। बोलिए नागेश्वर महादेव की जय। हिमालय केदारम उसमें शिवालय। और भगवान केदारनाथ में जब पांडव लोग गए, महेश रूप से उनको दिए हैं दर्शन, और जैसे महेश रूप से दर्शन देकर भीम को पकड़ना चाहते थे, और जैसे भीम पकड़ना चाहते थे केवल पूंछ पकड़ पाए। तो आप देखिए केदारनाथ में पृष्ठ भाग है और जो आगे का भाग है वो नेपाल में जाकर पशुपतिनाथ के रूप से विद्यमान है। तो वहां पर जाकर पांडवों के ऊपर कृपा की थी। और आज भी बाबा केदारनाथ उत्तराखंड के उस क्षेत्र में विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि वहां पर बद्री नारायण विद्यमान है और केदारनाथ बाबा ने मन में विचार किया, जहाँ पर भगवान नारायण रहेंगे वहां पर हम भी विद्यमान रहेंगे। हरि हर पर विद्यमान है। तो आज भी केदारनाथ धाम में, उत्तराखंड धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब के सब वहाँ पर विद्यमान है। बोलिए केदारनाथ बाबा की। पुष्पा नाम की एक राक्षसी थी, उसके ऊपर भी कृपा करने के लिए दक्षिणेश्वर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं शेषगंगेतुरामेशं नागेशं सारकाणे वाराणस्यां विश्वेशं प्रियंबकं गौतमी तटे। भगवान काशी के विश्वनाथ रूप से आज भी विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि जब प्रलय होता है ना, उस समय समस्त संसार का प्रलय होता है, तो शंकर भगवान उस काशी को त्रिशूल के ऊपर खड़ा कर देते हैं। काशी का कभी प्रलय नहीं होता है और अपने ऊपर भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान आज भी वहाँ विद्यमान है। त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतम ऋषि के ऊपर कृपा करने के लिए तीन रूप से भगवान त्र्यंबकेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इनके नामों का उच्चारण कर लो तो सायं प्रातः ग्रहणम, कोई सुबह के समय, सांझ के समय इन नामों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करता है तो सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों तक किया हुआ उसका जो पाप होता है वो सब दूर हो जाता है। तो ऐसे मन से, भाव से हम मानसिक परिक्रमा करते हुए समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए एक प्रार्थना करके फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम
निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञान बोधि तमेशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसं कास घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभास्रे शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसदभालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रुषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगविषचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रागल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भुवनो कोटि प्रकाशं प्रेयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहा मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संताप बदल के रख दे समय की धारा बदल के रख दे समय की धारा भोले बाबा बदल के रख दे निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा निर्धन को भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले 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 नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय भोले त्र्यंबकेश्वराय विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय भोले त्र्यंबकेश्वराय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय रामेश्वराय भोले कृष्णेश्वराय भोले कृष्णेश्वराय
त्र्यंबकेश्वराय बोले त्र्यंबकेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय बोले त्र्यंबकेश्वराय, शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। नंदीश्वर ने कहा ये तो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग थे, और कुछ रूप से भगवान आज भी विद्यमान है, उनके भी नाम सुनो। भगवान काशी में अविमुक्त नाम के शिवलिंग के रूप से आज भी विद्यमान है। भगवान काशी में कृतवासेश्वर नाम के रूप से आज भी विद्यमान है। भगवान काशी में वृद्धकाल शिवलिंग के नाम से आज भी विद्यमान है। भगवान काशी में तिलभांडेश्वर नाम से आज भी विद्यमान है। और भगवान काशी में दशाश्वमेध शिवलिंग के रूप से आज भी विद्यमान है, और आज भी समस्त भक्तों की कामना पूरी करते हैं। नंदीश्वर भगवान कहते हैं फल्गु नदी के तट पर पूरेश्वर भगवान आज भी विद्यमान है, जो समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। फिर कहते हैं कि वृंदावन धाम में भगवान आज भी गोपेश्वर रूप से विद्यमान है। कभी आप जाइए वृंदावन का दर्शन कीजिए बिहारी जी का, तो बिहारी जी के आगे जाएंगे तो राधा वल्लभ जी है, राधा वल्लभ जी के आगे जाएंगे तो राधा श्याम सुंदर है, राधा श्याम सुंदर के आगे जाएंगे तो राधा दामोदर है, और राधा दामोदर के आगे जाएंगे तो राधा रमण जी का मंदिर है, और राधा रमण जी के सीधे आगे जाएंगे तो फिर बाबा गोपेश्वर विद्यमान है। आज भी आप वहाँ चले जाइए तो सुबह के समय तो खूब जल की धारा चलती है, शिवलिंग के रूप से दर्शन होते हैं, लेकिन शाम के समय जाएंगे तो सुंदर नथनी होगी, चुनरी होगी, मांग टीका होगा, और गोपी के बीच में आज भी गोपेश्वर रूप से भगवान विद्यमान है। एक दिन भोले भंडारे बन के बीच की नारी रास में आगे कामना की थी, और रासेश्वर के रूप से भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था, और भगवान गोपेश्वर रूप से आज भी वृंदावन में विराजमान है, और समस्त मनोकामनाओं को भक्तों की पूरी करते हैं। नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि जो यह शिव महापुराण की कथा हुई थी, यह कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में हुई। तो प्रयागराज में भी कुछ महादेव हैं, उनके भी दर्शन करने चाहिए। तो प्रयागराज में ब्रह्मेश्वर शिवलिंग है, जो आज भी समस्त भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। प्रयागराज में सोमेश्वर नाम से आज भी भगवान विद्यमान है। प्रयागराज में भारद्वाजेश्वर से रूप से आज भी विद्यमान है। प्रयागराज में सूर्य टंकेश्वर रूप से आज भी भगवान विद्यमान है, और प्रयागराज में माधवेश्वर रूप से आज भी भगवान शिवलिंग के रूप से विराजमान है, और समस्त भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। अयोध्या जी में जो प्राचीन शिव मंदिर है, उसमें नागेश्वर रूप से शिवलिंग विद्यमान है, और भगवान आज भी भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान भुवनेश्वर के रूप से विद्यमान है, जो समस्त भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। चित्रकूट में अत्रेश्वर के रूप से आज भी भगवान शिवलिंग के रूप से विराजमान है, जो समस्त भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। इस प्रकार यह उमा संहिता का वर्णन किया, जिसमें भूगोल का वर्णन है और नरकों का वर्णन है। जो जैसा पाप करता है, उस पाप के अनुसार उसका फल भोगना पड़ता है। हम अगर किसी की हत्या करेंगे तो भाई वो भी हमारी हत्या करेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और कहाँ तक 27 नरकों का वर्णन है। नारायण भगवान की 27 नरकों का वर्णन। नरकों की चर्चा करें तो कितने नरक है, लोग हम प्रेम से बोला और तो लगा दिया, लेकिन शास्त्र कहता है जो खटमल मच्छर आदि को मारता है ना, तो वहाँ पर एक कीड़ा होता है, कीड़ों का कुंड होता है, उसमें उसको डाल दिया जाता है, और वही कीड़े उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। जो ब्राह्मण होने के बाद भी कुत्ते आदि का शौक रखता है, अस्पृश्य वस्तुओं का शौक रखता है, तो बाणों से उनको बींद दिया जाता है। जो ब्राह्मणों के धन को चुराते, संडासी से उनकी खाल को नोच दिया जाता है। जो किसी का मांस भक्षण करते हैं, तो उसी के मांस को काट काट कर उसको खिला दिया।
करते हैं। जो स्त्री किसी अगम्या के साथ गमन करती है या जो पुरुष ऐसा कृत्य करता है तो लोहे का वहां पर ताम्रपात्र होता है और उसको गर्म करके फिर उसका आलिंगन करा दिया जाता है। इतनी वेदना होती है कि यह जो पंच महाभूत है, छिद जल पावक गगन शरीरा, आकाश से, जल से, वायु से, पृथ्वी से, तेज से ये शरीर बना है और पंच महाभूतों से जब प्राण निकलते हैं अंगुष्ठ मात्र का शरीर रह जाता है और अंगुष्ठ मात्र का वह शरीर रहकर फिर वह यातना शरीर में जाता है और यातना शरीर में जब तक उसको पूरे दंड ना भोगना पड़े, दुख पूरा होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तेल की कढ़ाई में उबलता हुआ तेल उसमें डाल दिया जाता है, जलती हुई अग्नि होती है उसमें उसको डाल दिया जाता है, बाणों से उसके शरीर को नोच दिया जाता है, आंखें निकाल दी जाती है, 620 भयानक भयानक मुक्तों से कटाया जाता है। इतना भयानक का वर्णन किया, इन्होंने कहा ऐसा भी कोई उपाय हो जिससे इन नरकों में न जाना पड़े। उसके लिए कहा कि केवल एक उपाय है महादेव की शरण। अगर कोई महादेव की शरण में चला जाता है तो फिर उसे इन नरकों में नहीं जाना पड़ता है। और इसलिए भक्तों ने कहा मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको भोले का दवारा मिल गया, मुझको भोले का दवारा मिल, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा, ढूंढती फिरती है नजरे भोले को, ढूंढती फिरती है नजरे भोले को, मेरी नजरों को नजारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा। अब रही परवाना मुझको दौलत की, अब रही परवाना मुझको दौलत की, डमरू वाले का खजाना मिल गया, डमरू वाले का खजाना मिल, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। तो इस प्रकार भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए और एक घेट माँ के चरणों में गाते हुए भगवती माँ पार्वती माँ के चरणों में तत्पश्चात वाणी को विराम देने के सभी लोग। मैं तेरा बेटा हूँ तू मेरी माता है, मैं तेरा बेटा हूँ तू मेरी माता है, रिश्ते सब झूठे हैं, रिश्ते सब सच्चा यही नाता है, मैं तेरा बेटा हूँ तू मेरी माता है, मैं तेरा बेटा हूँ
हर सुख में हर दुख में बस तुमको याद किया, हर सुख में हर दुख में बस तुमको अपना हर हाल सदा साझा तेरे साथ किया, अपना हर हाल सदा साझा तेरे कुछ और नहीं सीखा, कुछ और नहीं सीखा, हमको यही आता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। रिश्ते सभी झूठे हैं, रिश्ते सभी झूठे हैं, सच्चा यही नाता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। उपकार है ये तेरा, रहमत ये तेरी है। उपकार है ये तेरा, रहमत ये तेरी, वरना औकात है क्या, हस्ती क्या मेरी है। वरना औकात है क्या, हस्ती क्या तेरा ये बछड़ा माँ, तेरा ये बछड़ा माँ तेरी महिमा गाता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। रिश्ते सभी झूठे हैं, रिश्ते सभी झूठे हैं, सच्चा यही नाता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। जब साथ है तू मेरे, मैं क्यों घबराऊंगा। जब साथ है तू मेरे, मैं क्यों घबराऊंगा। खुशी खुशी जीवन पथ पे बढ़ता ही जाऊंगा। खुशी खुशी जीवन पथ पे बढ़ता ही जाऊंगा। तेरा ये बेटा माँ, तेरा ये बेटा माँ तेरा शुक्र मनाता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। मैं तेरा बेटा हूँ, मेरी माता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता। रिश्ते सभी झूठे हैं, रिश्ते सभी सच्चा यही नाता है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माता है। मैं तेरा हूँ, तू मेरी माता है। बोली अम्बे मात की, शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार यहाँ अब कुछ कथाएं और शेष रह गई। केवल इसी महाप्राण को सुनने का क्या लाभ है, तो इन कथाओं को हम कल 9 बजे से प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि 10:30-11 बजे तक कथा को विश्राम देते हैं। और ठीक 11 बजे फिर आरती होगी और आरती के बाद सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है। तो देखो, श्रावण मास की पूर्णिमा है और शिव महाप्राण का प्रसाद मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि कल आप अकेले मत आना, परिवार को लेके आना, सबकी व्यवस्था यहाँ पर है। तो सभी लोग क्या शिव महाप्राण का भंडारा ना मान के, शंकर भगवान का प्रसाद है, संपूर्ण श्रावण मास के या फल आपको प्राप्त हुआ है। लाला जी ने, इनके पुत्रों ने, इनके पुत्र बहू ने, इनके नातियों ने
सबने खूब सेवा की है ब्राह्मणों की, और इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि सब के सब ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद देते हैं। अपने पास और तो कुछ होता नहीं है, केवल आशीर्वाद है। तो व्यासपीठ से हम उनकी मंगल कामना करते हैं, और आप लोग सब जो कथा में आए तो सभी की मंगल कामना हम भोले बाबा से करते हैं। और आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कल और आइए 9 से 11 बजे तक कथा है, और जैसी कथा को विश्राम दिया जाएगा। जितने दिन आए तो कल भर और समय से निकालिए। रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी के घर में व्यस्तता तो होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर भोले बाबा के लिए आइए, और सभी लोग इस प्रसाद को लेकर पुण्य के भागी बने। हम इसी के साथ अपनी वाणी शंकर भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती-पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले हम बोलेंगे, फिर आप उच्चारण कीजिए। बोलिए मंत्रहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवः परिपूर्णम तदस्तु मे। इस प्रकार शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम। जजमान परिवार से प्रार्थना आरती के लिए आगे आइए। अब प्रेम पूर्वक सभी लोग आरती कीजिए। ओम चंद्रमा सदा कुसुम हरि विष्णुसर्वादुरे गणपति नमः। ओम हरे ओम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़वन का भोग लगे संत करे। नन को आँख देख कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को मारो। दीनन की लाज रखो सबको सूत्रवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय शिव ओंकार भोले हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर रागी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम हर 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 भुज चार चतुर भुज दस भुज जय सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मग लेपन भोर। हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे। भोले बालांबर केसन कालिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ
हाँ।